हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट और इसका आज इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके ऑलरेडी हम 3 एग्जांपल कर चुके हैं। दिस इज द 4th एग्जांपल। अब यहाँ पे देखते हैं हमने ऐसी कौन सी टोपोलॉजी ली है और जिनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेट टाउ 3 इज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ओके, एंड यू इज द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। और ये दोनों टोपोलॉजी हम अच्छे से बहुत ही डीपली कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बेटा? तो हमें ये दिखाना है कोफाइनाइट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी में कंपैरिजन करना है, क्या ये दोनों कंपैरेबल हैं या नहीं है। और साथ में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये कंपैरेबल होंगे और साथ में ये रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो कंटेन होती है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर पे। क्लियर बेटा? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके प्रूफ पर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। और प्रूफ पर जाने से पहले मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताना चाहूँगी, जो कि हम अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हमारे उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है उसमें एक्स के वो सबसेट आते हैं या तो वो एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। एंड देन यूजुअल टोपोलॉजी में एक तो एम्प्टी कंसिस्ट करना चाहिए और आर के वो सबसेट आने चाहिए, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन क्या है कि जिसको यू के अंदर लेके जाना है उसे हम मतलब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया, सभी के लिए बात कर रहे हैं, एक्स लिया और फिर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट कराएंगे कि ये ओपन, हमने ओपन इंटरवल बनाया यहाँ पे और ये कंटेन करना चाहिए जी में इस तरीके से, या ओपन इंटरवल इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन ये दोनों इनफ है इस एग्जाम्पल को करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे देखा कोफाइनाइट टोपोलॉजी कंटेन हो रही है यूजुअल टोपोलॉजी में। अगर मैं ये रिजल्ट दिखा दूं कि ये सही है तो मेरे पास ये दोनों कंपैरेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो जब भी हम कंटेनमेंट दिखाते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका एक मेंबर आर्बिट्रेरी मेंबर लेके चलूंगी और उसको बिलोंग करा दूंगी इसमें, तो इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ये कंटेन हो जाएगा। कंटेनमेंट का हम यही प्रोसीजर करते हैं कि इसका एक मेंबर लिया और इसमें मैंने पहुंचा दिया। तो मैंने यहाँ से लेट किया कि जी बिलोंग कर रहा है टाउ 3 से, सच डेट कि जी क्या है मेरे पास, नॉन एम्प्टी। क्लियर? अब जी जो है वो बिलोंग कर रहा है टाउ 3। टाउ 3 क्या है मेरे पास, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी है और ये क्या है, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि टाउ 3 के अंदर वही सबसेट जाते हैं, एक्स के वही सबसेट जाते हैं, या तो एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो यहाँ पे वो नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। तो जी जो है टाउ 3 के अंदर है सच डेट नॉन एम्प्टी, तो इम्प्लाइज डेट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्लियर बेटा? ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हमें ना एक रिजल्ट पता है कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, आर के जितने भी फाइनाइट सबसेट होते हैं इज क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। जैसे कि अगर मैं रियल लाइन पे जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 ले लिया, फाइनाइट 1 2 ले लिया, 1 2 3, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, क्लोज्ड होते हैं यहाँ पे इस तरीके से 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हो। क्लियर बेटा? तो वही है कि जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे ऑफ आर के इज क्लोज होंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। यू मीन्स यूजुअल टोपोलॉजी। तो ये मेरे पास फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज होगा इन यू में बाय दिस। ओके, अब ये क्लोज हो गया इन यू में। अब देखो मेरे पास हमें ना क्लोज और एक ओपन का कंसेप्ट है, आने वाले टाइम में जो हम क्लोज और ओपन वाले पोर्शन करेंगे तो उसमें यूज होगा। जब हम क्लोज की बात करते हैं
तो अगर मेरे पास G क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर? ओके। तो अगर यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, क्लोज है इन यू में, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ओपन होगा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये आएगा ना बेटा, जैसे G क्लोज्ड था तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या किया मैंने, X में से G को हटा दिया, ठीक है, तो ये ओपन आ गया। तो यहाँ पे X तो एज इट इज है और G की जगह यहाँ पे क्या है, ये। ओके, अब अगर मैं इसको देखूं तो दिस, ये कैंसिल होकर मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, ये चीज आते हैं ना इसमें से, रिमेनिंग मेरे पास दिस, तो G, तो ये मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा मेरे पास ओपन इन यू में। तो ये क्या हो जाएगा, G आ जाएगा यहाँ पे, तो G क्या हो जाएगा, इज यू ओपन। यू ओपन मतलब यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सबके सब जो भी ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्लियर, ओपन सेट की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना। तो ये मेरे पास ओपन बन गया। आज जैसे ही ये ओपन बना तो ये कहाँ चला गया, यूजुअल टोपोलॉजी में, क्लियर। मैं मेंबर लेके चली थी टाउ 3 का, पहुंचा दिया मैंने यूजुअल टोपोलॉजी में, तो इसका मतलब क्या है कि टाउ 3 क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा यू में। तो जो चीज़ हम लेके सोच रहे थे कि ऐसा है, तो वो चीज़ हमने उसको प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो कंटेन होगा यूजुअल टोपोलॉजी में। क्लियर बेटा? अब ये वाली कंडीशन आ गई तो हमारे लिए कंपैरेबल में क्या होता है, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो कंपैरेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाउ 3 और यू यूजुअल टोपोलॉजी आर कंपैरेबल। अब देखो कंपैरेबल हो गई। और ये वाला क्या होता है मेरे पास, स्मॉलर होता है, वीकर होता है, कर्सर होता है, पर किससे, इस यू से। और यू क्या होता है मेरे पास, फाइनर होता है, स्ट्रोंगर होता है, लार्जर होता है देन टाउ 3 से। तो इतना क्लियर बेटा, ये बहुत सिंपल सा था और इम्पोर्टेंट भी है, इसको समझना। इसका मेंबर लेके चले और हमने इसमें पहुंचा दिया, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन यूज की है, फाइनाइट हुआ, हमें पता फाइनाइट सबसेट जो होते हैं आर के वो क्लोज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी में। और तो इसका ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोज्ड इन यू। और जो क्लोज्ड होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट हम ले तो वो ओपन होता है, तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और जब कॉम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया G, तो G क्या हो गया, ओपन। जैसे ही ये ओपन बना, ये कहाँ चला गया, यू में, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल या ओपन सेट की ही हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमने इसको कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।